हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 9 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में मटेरियल 20,000 टू मटेरियल 20,000, लेबर 51,600, सैलरी 6,320, administrative expenses 12,600, supervisor salary 4,500, material at site by work in progress, material at site 2470। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख रुपीज़, कैश रिसीव 75,000, बोल रहा है प्लांट कॉस्ट 16,000, प्लांट कॉस्ट 16,000, बोल रहा है एस्टिमेटेड लाइफ 5 years, स्क्रैप वैल्यू 2,000, 73 days रिमेन्ड ऑन साइट, 73 days प्लांट साइट पे रहा। उसके बाद है, आइए देखते हैं प्लांट का डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है 16,000 इंटू 16,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू है 2,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,800 इंटू 73 बाय 3, 65, 560। देखिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले प्लांट का कॉस्ट 16,000 दिया हुआ है और उसमें 2,000 रुपये का स्क्रैप वैल्यू दिया है, तो कॉस्ट में स्क्रैप को लेस करेंगे और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ करेंगे तो निकल जाएगा 2,800। और चूंकि साइट पर प्लांट 73 डेज रहा है तो 73 बाय 365 करेंगे, 560 रुपीज़ डिप्रिसिएशन आ जाएगा। और हम लोग यहाँ लिख देंगे प्लांट एट साइट कॉस्ट 16,000 माइनस 560। ओके, 16,000 माइनस 560, 16,000 माइनस 560 इक्वल टू 15,440। आगे देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है 2/3 कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड अप टू 31 दिसंबर 2015। बोलता है कि 2/3 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 31 दिसंबर को 2015 को कंप्लीट हो गया है और सर्टिफाइंग कवरिंग 50% वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के वर्क का 50% सर्टिफाई हो गया है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है CP इक्वल टू 2 लाख एंड दिया हुआ है वर्क सर्टिफाई 50% on 50% ऑफ वर्क सर्टिफाई, तो 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यहाँ पर वर्क सर्टिफाई इक्वल टू होगा 2 लाख का
50% 1 लाख। तो इस तरह से हम लोग वर्क सर्टिफाई निकाल सकते हैं 1 लाख। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख है और वर्क सर्टिफाई 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो वर्क सर्टिफाई 2 लाख का 50% 1 लाख होगा। उसके बाद है, अब वर्क अनसर्टिफाई कितना हुआ है यहाँ पर ये क्लियर नहीं दिया है, तो वर्क अनसर्टिफाई निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन के पहले ही ये बात बोल दिया है क्वेश्चन में कि 2/3 कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, यानी ये जो भी एक्सपेंसेस हमने किए होंगे ये 2/3 के लिए किए होंगे। तो आइए जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम लोग ऐड करके निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलेगा, जितना भी एक्सपेंस है उसको ऐड कर देंगे। 20,000 प्लस 51,600 प्लस 6320 प्लस 12,600 प्लस 4,500 प्लस 16,000 and minus closing value 2470 and 15,440 है ना। इस तरह से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 कॉस्ट निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, तो जितने भी एक्सपेंस हुए हैं 2/3 कॉन्ट्रैक्ट पे, उन एक्सपेंस को ऐड करके जो भी क्लोजिंग वैल्यू है उनको लेस कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा 93,110। और इसके आधार पर चूंकि वर्क सर्टिफाई जो हुआ था वो फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधार पर हुआ था, तो इसके आधार पर हम लोग फुल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट अनुमानित करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट, यानी 93,110 को 3/2 कर देंगे। जब 2/3 93,110 है, तो उसको जब 3/2 कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 139,665। इस तरह से हम लोगों ने 2/3 कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर फुल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट निकाल लिया, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का दाम निकाल लिया। क्योंकि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 2 लाख। तो हमने चूंकि हमने इस 2 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, इसके बेस पर हमने वर्क सर्टिफाई निकाला, इसलिए हम लोगों ने इसको फुल कॉन्ट्रैक्ट का दाम निकाला, जो कि 2 लाख के इक्वल होगा। अब इसका 50% अगर वर्क सर्टिफाई होता है, 139,665 का अगर 50% वर्क सर्टिफाई होता है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अनसर्टिफाई कितना होगा। तो निकाल लेते हैं हम लोग, 139,665 इंटू 50% हो जाएगा 69,832। तो इस तरह से हम लोगों ने एक अनुमान लगाया कि अगर 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो उसका कॉस्ट कितना हो गया, इतना, और उसके आधार पर फुल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए था, 139,665, और फुल कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट के आधार पर वर्क सर्टिफाई उसका 50% हो गया, यानी ये वर्क सर्टिफाई हो गया। तो सीधा सा बात है 2/3 कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हुआ था, है ना, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हुआ था, कितने का था, 93,110। इसमें अगर हम 93,110 जो 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ था, उसके आधार पर हमारा वर्क सर्टिफाई होता है 69,832। तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको अनसर्टिफाई बोलेंगे। सीधा सा बात है 2/3 कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट था 93,110 रुपया। उसमें से हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को निकाल लिया, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट एस्टिमेट किया, क्योंकि पूरे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वर्क सर्टिफाई था, पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधार पर वर्क सर्टिफाई था। और उसके बाद हमने अनुमान लगाया
कि इस फुल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के आधार पर वर्क सर्टिफाई कितना होगा 69832। तो 93,110 में 69832 सर्टिफाई हो गया, तो जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 23278, उसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाई। तो इस तरह से आप वर्क अनसर्टिफाई यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो आगे डाल दें वर्क अनसर्टिफाई, जो कि आपका हो गया कितना 23278। अब हम लोग जैसे बनाते थे क्वेश्चन उस तरह से बैलेंस करके हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते थे उस तरह से हम लोग आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको टोटल करेंगे 125748, 125748 बैलेंस करेंगे, 2 बैलेंस सी डी, बैलेंस आएगा 30168, क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो इधर पीडी ले आएंगे, और ये आपका हो जाएगा पीएल एंड 2 वर्क इन प्रोग्रेस। इसको हम लोग निकाल सकते हैं किस तरह से, तो जैसे आपको मैंने बताया है, बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाई। तो आप देख सकते हैं बैलेंस जितना होगा उसको ले सकते हैं और आप लोग पीएल निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग पीएल निकाल लेंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, पीएल आप लोग निकाल लेंगे। ओके, नोट कीजिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे मैसेज करके एक्सरसाइज 6 के लिए बोला था कि एक्सरसाइज 6 में प्रॉब्लम हो रहा है। आइए हम लोग एक्सरसाइज 6 को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 निकालिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले दिया है टू मटेरियल 1 लाख, टू वेजेस 135 500, टू प्लांट 18,000, टू ओवरहेड 7,500। बोल रहा है क्वेश्चन में कि कैश रिसीव 2 लाख, जो कि वर्क सर्टिफाई का 4/5 है, और मटेरियल एट साइट है 9500 बाय मटेरियल एट साइट 9500। उसके बाद है कैश रिसीव वर्क सर्टिफाई का 4/5 है ना। कैश रिसीव 2 लाख 4/5 ऑफ वर्क सर्टिफाई। तो हम लोग का वर्क सर्टिफाई हो जाएगा 2 लाख का 5/4, यानी सीधा उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,50,000। इस तरह से वर्क सर्टिफाई निकल गया बाय वर्क सर्टिफाई
2,50,000। ओके, अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10%, प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है 18,000, 18,000 का 10/100 कर देंगे, 1800 होता है। ओके, तो प्लांट एट साइट हो जाएगा, प्लांट एट साइट हो जाएगा 18,000 माइनस 1800 इक्वल टू 16,200। 16,200 ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था, और इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है और 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, एंड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन 6 मंथ का नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन का रेट दिया है वहाँ पर एनम नॉट गिवन, पर एनम नहीं दिया हुआ है। और जब पर एनम नहीं दिया होता है तो हम लोग ये मंथ पर ध्यान नहीं देते हैं, पीरियड पर, टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पर एनम नहीं देने के कारण टाइम पर ध्यान नहीं देना है, और अगर पर एनम दिया होता तो यहाँ पर 6/12 कर सकते थे। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, आइए चेक कर लूँ बैलेंस करके। टू 75700 275,700 14,700 to balance CD by balance BD 14,700 to PL to work in progress 14,700 और जिस तरह से आपको रूल बताया गया था PL इक्वल टू बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाई करके आप PL निकाल सकते हैं, और निकाल करके यहाँ डाल के WIP निकाल सकते हैं। तो नोट कर लें इसको भी। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे मैसेज करके बैलेंस शीट बनाने के बारे में बताया था कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। किसी किसी क्वेश्चन में जब आप वर्क सर्टिफाई का अकाउंट बनाएंगे, जब वर्क सर्टिफाई अकाउंट बनाने आपको दिया जाएगा, सॉरी वर्क सर्टिफाई नहीं, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जब आपको बनाने दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपसे कभी कभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोल दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनता है ना। प्रीवियस क्लास में, कुछ क्लास पहले आपने देखा होगा कि हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना सीखे थे। कैसे बनाए थे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस? हम लोग बनाए थे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। आपको याद होगा कि हम लोगों ने WIP अकाउंट बनाना सीखा था, है ना। WIP अकाउंट हम लोग कैसे बनाए थे? तो हम लोगों ने कैसे बनाया था इस अकाउंट को? बहुत ही सिंपल तरीका था। वर्क इन प्रोग्रेस का जो आइटम होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ट्रांसफ़र करके लाते थे हम लोग और लिखते थे वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई, प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट, और इधर लिखते थे बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट।
है ना, और यहाँ पे निकल जाता था बाय बैलेंस सी डी, यही बैलेंस होता था, यही बैलेंस होता था वर्क सर्टिफाइड। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाने सीख चुके हैं हम लोग। पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है, प्रीवियस लेक्चर को, प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस को आप ध्यान से देखें, उसमें मैंने वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट इसी तरह बनाने के लिए बताया था। अब कभी कभी आपको बैलेंस शीट बनाने बोल दिया जाता है, तो बैलेंस शीट में आपको करना क्या है, बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आपको करना है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे बैलेंस शीट बनाने, इधर लायबिलिटीज होता है ना, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और यहाँ होता है एसेट्स। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये वाला जो वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये वाला जो वर्क इन प्रोग्रेस है, आपको यहाँ उठा के ले आना है, और इसमें केवल क्या करना है, कैश रिसीव्ड, जो कैश रिसीव होता है उसको माइनस कर देना है और बैलेंस शीट में दिखा देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, प्लांट एट साइट और मटेरियल एट साइट को दिखा सकते हैं आप बैलेंस शीट में। इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बैलेंस शीट बनाने बोला जाए तो वर्क इन प्रोग्रेस का जो कॉस्ट होता है उसको यहाँ ले आना है, और उसमें कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी से जो कैश मिलता है उसको माइनस कर देना है, और प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट को आप शो कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट भी बन जाएगा। बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान काम है, बहुत ही ईजी काम है। आप वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना के ईजिली बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैंने बताया, और भी जो प्रॉब्लम्स हों आप मुझे मैसेज करके बताएं, मैं हो सके तो उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा, है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करें अच्छे से। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए इतना जो मैंने वीडियो आपको दिया ये काफ़ी है। इतने प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताए वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा का आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप मैसेज करके मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करूँ। ओके, अगर डन कर देंगे आप लोग तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, तो आप लोग इसको बनाएं, बैलेंस शीट भी बन जाएगा। आप लोग और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।